फिजिक्स की लेक्चर नंबर 1 खत्म कर लिया, तो उसमें हमने प्रकाश क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया था और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अगला लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो जो अगर पहली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी हो तो पहले उसको देखो और बाद में लेक्चर 2 पढ़ना। अब हम लोग आज समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का समझ लिया था और प्रकाश के बारे में समझ लिया तो प्रकाश होता क्या है। ठीक, तो समझ में आ गया था परावर्तन क्या होता है। एक बार हम बता दें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और फिर हमने ये भी बताया था कि आपतित कण, परावर्तित कण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अगर ये आपतन कोण I 45 का है और कोण R 45 के, दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। आगे तो समझ में क्लियर है सब कुछ। अब आगे देखो, अब आज हम बताएंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे और दर्पण के बारे में समझेंगे। अच्छा, दर्पण होता क्या है? जब जिसकी ओर पालिश लगा होता है, पालिश कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। फिर आप समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? जब दर्पण के सामने किसी वस्तु रखते हैं तो उसकी एक आकृति दर्पण है। समतल दर्पण में जब हम किसी वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी एक आकृति, लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। जब दर्पण के सामने किसी वस्तु रखते हैं तो उसकी में एक आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम समझेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। जब प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जब एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में रूप में मिलती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद वास्तव में एक ही बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जब कोई हमारे पास दर्पण है, तो जैसे मान लो हमारे पास ये क्या, एक अवतल दर्पण है, हमने मान लिया एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है? पोल है। और ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। मान लो हमने वस्तु यहाँ पर रखी, ये क्या रखी है? वस्तु रखी है। मान लो मैं यहाँ वक्रता केंद्र पर खड़ा हूँ, तो प्रकाशिक किरणें हमारे हमसे कहाँ पर मुकट के समांतर जाएंगी और फोकस से टकरा कर कट जाएंगी। और फिर एक प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र जाएंगी, जैसे जाएंगी वैसे वापस हो जाएंगी। ठीक, जहां पे काटती वहीं पर एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब लोग क्या बोलेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर वास्तव में रेखा किरणें काटती हैं, यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या होती है? वास्तव में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। तो वास्तविक, अब पहला पॉइंट क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब का? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जब प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को आपस में काटते तो हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। समझ में आ गया? पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर कैसा बनता है प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर मिलती नहीं वास्तव में, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन,
अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। अगला पॉइंट क्या है? आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है। तो जब प्रकाश किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आती प्रतीत होती है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में दो पॉइंट क्या है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आरआरबी है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, जेई है, जैसे पूछेगा बताओ कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन, वास्तविक, आभासी, उत्तर समझ, ऐसे दे देगा तो पता है समझना बहुत कायदे से, ये बहुत पूछता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो इसको समझते हैं फिगर द्वारा। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये क्या है? पोल है, ये फोकस है और ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। मान लो यहाँ पर वस्तु रखी है, प्रकाश की किरणें में कुछ के समांतर गई और कहां से टकराएंगी? फोकस से गई, एक वक्रता केंद्र से जाएंगी। ठीक, गई और इनको अब ये एक बिंदु, जैसे अब हमारा ये वाला प्रतिबिंब जो हमारा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण जैसे पीछे बना तो जैसे ये है, अब ये प्रतिबिंब बना हमारा, तो इसमें क्या है? ये आप एक्चुअल में ये होता नहीं, वास्तव में ये आती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या बन गया? एक प्रतिबिंब बन गया। ये मैं खड़ा हूं, ये हमारा क्या बन रहा है? एक प्रतिबिंब बन गया है। तो ये वास्तव में क्या है? आती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है। तो ऐसा दर्पण हम लोग ऐसे प्रतिबिंब क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। कौन सा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब। समझ में आ गया? तो नोट कर लो। होता है दर्पण, देखिए समझते हैं। पहला दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण के दो भाग होते हैं। गोली दर्पण कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, अगला कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण होता क्या है? ये क्या है हमारे पास? ये एक समतल दर्पण है। क्या है ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जितनी, जैसे इसमें क्या होता है? एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में जो हमारी, जैसे हम इसमें शक्ल देख रहे हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं, तो वास्तव में हो नहीं रहा है, लेकिन एक प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा प्रतिबिंब कैसा बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसके पॉइंट देखते हैं पहले। और आभासी प्रतिबिंब पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? समतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है।
जैसे जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये समतल दर्पण है, अगर इसमें अपना हम चेहरा देख रहे हैं तो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा दर्पण, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, और ये दर्पण सब देखो, ये चीज घर में समझ सकते हो प्रैक्टिकली रूप से। चाहो तो देखो समतल दर्पण लो, अब देखो तो उसमें क्या बनेगा, सीधा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है उतनी दूर पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है, जितनी दूर, जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है, वस्तु रखी होती है, रखी होती है, जितनी दूर पर वस्तु रखी होती है उतनी दूर पर, उतनी दूर पर प्रतिबिंब बनता है।